जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये छत्तीसगढ़ का जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में है। ये आज का वीडियो है वो पूरा रहेगा। इसमें आज का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र। तो ये अपवाह तंत्र होता क्या चीज है दोस्तों, है ना। और इसमें कौन कौन सी जो कितने प्रकार की जो अपवाह प्रणाली है वो यहाँ पर पाई जाती है, और कौन कौन सी जो नदी है उनका उद्गम कहाँ से हुआ, ये सब चीज के बारे में पूरा डिटेल से है वो देखा जाएगा आज के क्लास में। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से ये वीडियो है आगने वाले जो आगामी वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास की ओर है वो बढ़ते। तो यहाँ पर देखिए कि जो नदी अपवाह तंत्र है उसमें जो अपवाह तंत्र है वो क्या चीज है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो जो अपवाह तंत्र है वो होता है दोस्तों जिसमें विभिन्न प्रकार की नदी एक मुख्य प्रकार की जो नदी होती है, मुख्य जो नदी होती है उसमें आकर मिल जाती है तो वो उनकी क्या कहलाती है, सहायक नदी कहलाती है। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो नदियों का मिलने के बाद जो एक तंत्र का निर्माण होता है उसी को ही बोला जाता है नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो नदी अपवाह तंत्र है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में दोस्तों, 5 भाग में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो बहने वाली नदियां हैं उसको 5 भागों में है वो बांटा गया। जल प्रवाह की दृष्टि से जितने भी है उसको 5 नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया। पहला आपका महानदी है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी महानदी अपवाह तंत्र है ना, वो है। दूसरा है आप गोदावरी नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है ब्राह्मणी नदी और पांचवा है नर्मदा नदी। तो इन 5 भागों में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां है उनको 5 भागों में बांटा गया है। जिसका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है दोस्तों कि जो नदियां हैं उनका एग्जाम में पूछा भी गया है कि यहाँ पर जो इनका प्रतिशत मात्र है, कौन सा जो रिवर रिवर सिस्टम है वो कितना चीज है वो, है ना, नदी अपवाह तंत्र है वो कितना से कितना प्रतिशत तक हिस्सा अपने दायरे में लेते, कौन कौन सी नदियां उनकी जो सहायक नदी है उन सबको यहाँ पर लिया जाता है। इसको डेटा है उसको फिक्स भी आपको याद रखना होता है क्योंकि अभी जो तथ्यात्मक हो गए हैं, पहले तो वो वन वर्ड था लेकिन आज के टाइम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं CGPSC के द्वारा व्यापम के द्वारा उसमें तथ्यात्मक क्वेश्चन है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। इससे आपको जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा चीज है आपको याद है वो रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो महानदी है उसका जो प्रतिशत है 56.15% है। और अगर हेक्टेयर में अगर इस तंत्र की बात की जाए तो जो महानदी अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है जो 77.432 लाख हेक्टेयर में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र में है ये फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है गोदावरी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जो 28.64% के साथ दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के बड़ा अपवाह तंत्र है। और तीसरे नंबर पर आता है सोन नदी जो 13.63% का हिस्सा रखता है। और अगर हेक्टेयर में बात किया जाए तो 18.789 लाख हेक्टेयर है वो आपका यहाँ पर हिस्सा है वो आता है। चौथे नंबर पर है ब्राह्मणी नदी जो है 1.03% के साथ 1.423 लाख हेक्टेयर हिस्सा है इसके अंतर्गत आता है। और नर्मदा नदी दोस्तों ये है, इसका जो हिस्सा 0.55% है, 0.759 लाख हेक्टेयर है ये। और ये सब छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो डेटा है दोस्तों उसको आपको फिक्स याद है वो रखना होता है। तो देख सकते हैं सबसे छोटे छोटे बड़े से छोटे की तरफ ना जा दो तो क्योंकि इसका सीक्वेंस भी आपको एग्जाम में है वो पूछा जाता है तो ना। तो छोटे से बड़े की तरफ तो सबसे छोटा कौन है, नर्मदा नदी है। कितना है तो 0.55% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्राह्मणी नदी, जस्ट इसका एक गुना है वो 2 गुना है वो है क्या है 1.03% है। उसके बाद जस्ट इसका है ना यहाँ पर जो सोन नदी है उसको देखिए यहाँ पर 13 क्या है 63% है ये है। उसके बाद आपको गोदावरी नदी फिर महानदी, तो ये सीक्वेंस में आप याद करते चले जाओगे तो ये आपको याद रहने वाले। तो देखिए इसको जो छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र उसको मैप के माध्यम से आप भी लोग देख भी सकते हैं। जो सोन नदी अपवाह तंत्र है दोस्तों ये है
यहाँ से यहाँ तक है पूरे इसका जो सिस्टम है उत्तर छत्तीसगढ़ में है वो चलता है। ब्राह्मणी नदी है ये सिर्फ ये पूर्वी भाग वह है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में वहाँ पर है इसको चलते हैं। ब्राह्मणी नदी इसका कुछ अंश है वो यहाँ पर जो नदियाँ आती है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र उसमें से होती है। जो महानदी है ये पूरा पूरे यहाँ तक है दोस्तों चलती है कांकेर से होते हुए, है ना। और जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है दोस्तों ये मुंगेली से अमरकंटक वाला रास्ता है वहाँ से है, थोड़ा सा मुंगेली जिला के अंतर्गत है वो दायरे में आता है। और जो गोदावरी अपवाह तंत्र है दोस्तों ये है क्या है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग है उस तरफ है ये पूरा चलते हैं, है ना। तो ये पांचों भाग में ही इसको बांटा गया है। तो चलिए आज का जो है इसमें देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र है उसको महानदी ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में पूरे देखेंगे। तो इसके जो तथ्यात्मक जानकारी है बेसिक जानकारी उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो महानदी तंत्र का जो निर्माण है दोस्तों छत्तीस क्या है जो निर्माण है वो हुआ है, साथ में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र, है ना। राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग दोस्तों 56.15% है वो जल संग्रहण क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। साथ में छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत महानदी है उसका विकास है 77.432 लाख हेक्टेयर में क्या है इसका विस्तार है दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। महानदी बेसिन में जल संसाधन की अधिकता है, साथ में सिंचाई का प्रारंभ है यहाँ से जो महानदी बेसिन है वहां से 1901 में प्रारंभ हुआ था। और कुछ नदियां पर नहरें है वो यहाँ से निकाली भी गई है। तो यहाँ पर देखिए महानदी है सबसे पहले सबसे बड़ी नदी छत्तीसगढ़ की महानदी है ना। यहाँ से जो लंबाई की दृष्टि से अब शिवनाथ आता है दोस्तों, उसके बाद महानदी जो क्योंकि इसके जो बहाव है वो होते हैं। तो महानदी के बारे में देखते हैं। तो महानदी का जो उद्गम है दोस्तों वो सिहावा सुक्तिमती पर्वत जिसको हम लोग सिहावा पर्वत के नाम से है जानते हैं उसके पूर्वी भाग से है वो हुआ जो वहाँ का जो स्थान है दोस्तों वो फरसिया नामक स्थान है ना। ये धमतरी जिले में स्थित है, वहीं से क्या है इसका उद्गम है महानदी का उद्गम हुआ है। और इसका जो विसर्जन होता है दोस्तों कटक के समीप जो उड़ीसा राज्य है उसके निकट बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल के नाम से क्या है वहां पर ये मिल जाती है। साथ में जिसकी जो महानदी की कुल लंबाई है दोस्तों 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये 286 किलोमीटर ही है बहते हैं। लंबाई के रूप में दोस्तों बहाव की दिशा के आधार पर क्या है जो शिवनाथ नदी है ये महानदी से छत्तीसगढ़ में ज्यादा दूर है बहते हैं। कितना 290 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर क्या है जो शिवनाथ नदी है वो बहते थे, इसमें कंफ्यूज ना हो गए। और जो महानदी है वो 286 किलोमीटर ही यहाँ पर उसका प्रवाह होता है, बाकी है वो उड़ीसा राज्य में है वो चला जाता है। साथ में इसका जो प्रतिशत है प्रवाह प्रतिशत में देखिए दोस्तों 56.15% है वो रखता है। साथ में इसका जो प्रकार है अनुवर्ती नदी है, ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी है। कौन सा दोस्तों महानदी। साथ में इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में पूरा महानदी जो अपवाह तंत्र है महानदी है उसका विस्तार है। इसके तट में दोस्तों महानदी के तट में कौन कौन से जो शहर है वो बसे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए राजिम है, आरंग है, सिरपुर है, पलारी है, चंद्रपुर है और शिवरी नारायण। ये जो शहर है ये दोस्तों जो महानदी के तट में किनारे पे क्या है स्थित है ना। यहाँ पर ये सब इस प्रश्नों को भी है दोस्तों पीएससी के द्वारा है व्यापम के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि जो महानदी के तटीय शहर है वो कौन कौन से है करके पूछे जाते हैं। देखिए इसका सीक्वेंस राजिम है, श्रीपुर है, चंद्रपुर है, आरंग, पलारी और शिवनेर इतने जो स्थान है दोस्तों जो क्या है महानदी के किनारे पर है वो बसे हुए है। साथ में यहाँ से कितने जिले से होकर दोस्तों महानदी है वो प्रवाहित होती है। तो ये टोटल दोस्तों 11 जिलों से होकर प्रवाहित होती है दोस्तों, 11 जिलों से क्या है महानदी है वो प्रवाहित होते हुए जाती है। टोटल जो है 11 जिले से हुए बहते जिसमें धमतरी से निकलती है सुक्तिमती सिहावा पर्वत से वहां से निकलती है, उसके बाद कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से रायपुर, रायपुर से गरियाबंद, गरियाबंद से फिर महासमुंद, महासमुंद से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा से शक्ति और शक्ति से रायगढ़ और रायगढ़ से फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़ होते हुए उड़ीसा में है दोस्तों ये प्रवेश कर जाती है। तो ये जो इसका प्राचीन नाम है वो क्या है महानदी को और अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका जो प्राचीन नाम भी है वो यहाँ पर है। तो अलग अलग समय में जो महानदी उसको अलग अलग नामों से है जाना जाता है। तो कुछ जो नाम है जो महत्वपूर्ण है उनको देखिए यहाँ पर। तो इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों उसको कनक नंदनी के नाम से जाना, महानदी का दोस्तों जो प्राचीन नाम है एंशिएंट नेम है वो कनक नंदनी के नाम से है जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए जो सतयुग है जिसमें वायु पुराण से जिसका जो साक्ष्य निकला है दोस्तों वहां से इसके बारे में जानकारी मिला है। तो सतयुग में इसको महानदी को नीलोत्पला के नाम से है वो
जाना जाता था। इसी प्रकार से जो द्वापर युग है, जिसमें स्कंद पुराण में इसके बारे में जानकारी मिला है महानदी के बारे में, जिसमें महानदी को चित्रोत्पला गंगा के नाम से है जाना जाता था। विष्णु पुराण है दोस्तों, इसमें ऋषि कुल्या के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में अभी हम लोग दोस्तों महानदी के नाम से है जानते हैं, है ना। तो ये जो मुख्य नाम है इसको आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जामों में कई बार है वो पूछे भी गए हैं, है ना। और साथ में यहीं पर दोस्तों वर्तमान में दोस्तों हम लोग किसके नाम से जानते हैं, महानदी के नाम से जानते हैं। और साथ में श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर दोस्तों ये क्या है, महानदी नाम है वो रखा गया है करके बताया जाता है। साथ में इसका और अन्य नाम है, जिसमें ऋषि तुल्य, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। कौन सा, महानदी। तो ये तो हो गया दोस्तों महानदी के बेसिक जानकारी। अब ये कहाँ कहाँ पर संगम करता है, कौन कौन से नदियों के साथ इनका संगम है वो होता है, तो इसको भी देखिए। जो संगम है गरियाबंद में महानदी, पैरी और सोंढूर नदी है, ये गरियाबंद में है क्या हो जाते हैं, संगम होता है। जहाँ पर राजिम है वो इस राजिम के पास है, राजिम में ही क्या है ये संगम होते हैं ना, महानदी, पैरी नदी और सोंढी नदी। ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर राजिम को। उसके बाद शिवरी नारायण में दोस्तों महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, ये तीनों नदियों का संगम होता है। और कहाँ पर, शिवरी नारायण में। ये कौन से जिले में है, जांजगीर चांपा में। और अगले स्टेज में जो तीनों नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम है ना, ये महानदी, मांड और लात नदी, ये सब क्या है, त्रिवेणी संगम है। तीनों नदियों का संगम होने की वजह से यहाँ पर त्रिवेणी संगम है वो कहलाता है ना। तो ये चंद्रपुर है वो शक्ति में है वो होता है। तो ये तीन जगह पर होते हैं अलग अलग वो, इसको भी एग्जामों में है वो कई बार है वो पूछे जा चुके हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब इस नदी जो महानदी है उसके बांध में, तो महानदी के अंदर में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से परियोजना संचालित हैं, उनको भी एक नज़र है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए महानदी में है जो राज्य है दोस्तों, है ना, उसमें और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ राज्य में और उड़ीसा राज्य में क्या क्या बांध है बनाया था और कौन कौन से निर्माण है वो होता था। तो देखिए राज्य में, जो छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों रुद्री बैराज है वो धमतरी जिले में बनाया गया था 1912 और 15 में। दुधवा जलाशय है, वहाँ पर कांकेर नदी में भी जो बांध है और परियोजना है वो संचालित किया गया था 1962 से 65 के बीच में। और गंगरेल बांध है दोस्तों धमतरी में बनाया गया था 1979 में बनाया गया था। ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसमें जो महानदी है उसमें बांध और जो परियोजनाएं हैं संचालित किए गए थे ये है। इसी प्रकार से उड़ीसा में दोस्तों है ना, हीराकुंड बांध है, इसका निर्माण है किया गया था 1948 में निर्माण कार्य है वो प्रारंभ हुआ था, और इसका जो पूर्ण हुआ था वो 1958 में है क्या दोस्तों पूर्ण हुआ था। यहाँ पर जो स्थान है संबलपुर, उड़ीसा के अंतर्गत है ये हीराकुंड बांध है वो बनाया गया था। भारत का क्या है दोस्तों, इसको जो हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध के नाम से है ये जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे है देखते हैं यहाँ पर जो कौन कौन से इसमें बैराज है, उसमें देखिए समुद्र बैराज है वो रायपुर में बना हुआ है, शिवरी नारायण बैराज है जांजगीर चांपा में, बसंतपुर बैराज है जांजगीर चांपा में, मिरौनी बैराज है शक्ति में, साराडीह बैराज शक्ति में, और कलमा बैराज है वो शक्ति में है। इसकी जो मुख्य विशेषता है दोस्तों, महानदी की जो विशेषता है वो कौन कौन सी, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों महानदी है, जो क्या है, साथ में छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी में दोस्तों शिवनाथ नदी आती है, 290 किलोमीटर है बढ़ती है, और जो महानदी है वो 286 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में बहती है। महानदी और इंद्रावती के मध्य दोस्तों जल विभाजक पर्वत के रूप में हमने कीसकाल घाटी को है वो पिछले क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए कीसकाल घाटी क्या कहते हैं, महानदी है और इंद्रावती है उसके मध्य में जल विभाजक का कार्य करती है। महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र है घेरता है दोस्तों, ये 56.15% हिस्सा है इसके अंतर्गत है, जो अफवाह प्रणाली है वो पूरा आता है। साथ में इसमें सस्पेंशन ब्रिज है दोस्तों, लक्ष्मण झूला है, इसका निर्माण है वो कराया गया है, राजिम में ऑलरेडी निर्मित हो चुके हैं। राजिम को दोस्तों त्रिवेणी संगम में है वहां पर क्या गया इसको निर्मित है वो किया गया है। साथ में महानदी पर जो सड़क पुल बनाया गया दोस्तों, जिसमें पुशौर और सरिया के बीच सूरजपुर गाँव व जो नंदी गाँव उसके मध्य में यहाँ पर सड़क पुल भी है वो बनाया गया, और राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है दोस्तों 1830 मीटर है यहाँ पर बनाया गया। कहाँ पर, जो गांव है ना महानदी पर बनाया गया, कहाँ पर, सूरजपुर गांव और नंदी गांव के मध्य है दोस्तों इसको बनाया गया है ना। तो इसको भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। साथ में महानदी के किनारे मिट्टी को दोस्तों ये गाद कहते हैं, और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ये भी पूछा गया। तो देखिए अब यहाँ पर जो महानदी है
इनकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है उसके बारे में है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो महानदी है सबसे बड़े अपवाह प्रणाली है छत्तीसगढ़ के, है ना। तो इसके उत्तर की ओर से जो सहायक नदियां आती है उसको देखो, और दक्षिण छत्तीसगढ़ के तरफ से आने वाली जो नदी है जो इसमें मिल जाती है महानदी में, तो उसमें तो देखिए, पहला उत्तर दिशा की ओर से जो आने वाली जो नदी है उसमें आपका शिवनाथ नदी आती है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा हसदेव नदी आता है, तीसरा है बुराई नदी आता है, चौथा मांड नदी आता है, पांचवा केलो नदी आता है, और छठा है ईब नदी है, ये आते हैं। तो ये उत्तर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से क्या है, महानदी में आकर है मिल जाती है। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा की ओर से है जो महानदी है, उसके जो सहायक नदी है उसमें दूध नदी आता है, सिलियारी नदी आता है, सोंढू नदी आता है, पैरी नदी आता है, सूखा नदी आता है, जोक नदी आता है, और ये लात नदी आते हैं। कुल यहाँ पर दोस्तों 13 नदियां हैं जो महानदी में आकर है वो मिल जाती है। उत्तर की तरफ से 6 नदियां आती है, और दक्षिण की तरफ से कितने, 7 इसकी जो सहायक नदी है वो इसमें आकर महानदी में मिल जाते हैं। तो शिवनाथ नदी है दोस्तों महानदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये तो पूरे इसका जो महानदी है उसके बारे में पूरा डिटेल से है वो हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो महानदी के दक्षिण की ओर से जो आने वाली जो सहायक नदी है उनमें आपका पहला है दोस्तों, देख सकते हैं दक्षिण की ओर से दूध नदी है। तो दूध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था दोस्तों, मलाज कुंडम की पहाड़ी खड़का कांकेर से है ये हुआ था, और इसका विसर्जन है महानदी में है आकर हो जाता है दोस्तों। और इसके तट में कौन सा शहर बसा हुआ है, कांकेर तट, कांकेर है दोस्तों बसा हुआ है ना। और इस यहाँ पर जो जलप्रपात है, जो दूध नदी है उसमें इसी में जलप्रपात है, तो उसको मलाज कुंडम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, और ये कांकेर जिला में स्थित है। दूसरा है दोस्तों सिलियारी नदी, ये पूरे दक्षिण की दिशा की तरफ से आने वाली नदी है दोस्तों, जो महानदी में है वो मिल जाती है। दूसरा है आपका सिलियारी नदी, जिसमें प्रवाह होता है धमतरी और विसर्जन होता है महानदी में, है ना। कहाँ कौन सी सिलियारी नदी है, ये धमतरी जिला में इसका प्रवाह होता है, महानदी में जाकर मिल जाते हैं। और इस पर दोस्तों जो सिलियारी नदी उसमें माडूम से ले जलाशय है वो 1923 में है वो बनाया गया था। उसके बाद अगला है दोस्तों सोंधुर नदी, सोंढुर नदी है, इसका जो उद्गम है दोस्तों नवरंगपुर की पहाड़ी, जिला कोरापुट उड़ीसा से है दोस्तों। जो सोंधु नदी है उसका उद्गम हुआ है, और इसका विसर्जन है पैरी नदी में आकर है वो दोस्तों इसमें मिल जाता है, माला गांव के समीप है यहाँ पर मिल जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई है सोंधु नदी की वो 80.5 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई। साथ में इसका जो प्रवाह कौन कौन से जिले में बहती है, तो ये गरियाबंद और धमतरी जिले में दोस्तों इसका प्रवाह है वो होता है। साथ में जो सोंधु नदी है उसकी जो सहायक नदी उसमें बाघ, लीलांजन और गोगोर नदी क्या है, सोंधु नदी की सहायक नदियां है। और इसमें कौन कौन से परियोजना चल रहा है दोस्तों सोंधु नदी में, तो सोंधुर परियोजना 1979 और 80 में चालू हुआ था धमतरी में, और परियोजना में दोस्तों सीता नदी वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र में ही क्या है दोस्तों ये स्थित है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है पैरी नदी, तो पैरी नदी है दोस्तों, उसमें देखिए जो प्राचीन नाम है वो पयोधरा है, इसका उद्गम है भातरीगढ़ पहाड़ी, मैनपुर पठार, बिंद्रनवगढ़ तहसील जो गरियाबंद जिला है वहां से दोस्तों पैरी नदी है उसका उद्गम हुआ है। इसको जो पैरी नदी है उसको पयोधरा के नाम से दोस्तों जाना जाता था पहले, इसका जो प्राचीन नाम है एंशिएंट नेम है ना। इसका विसर्जन पैरी नदी का विसर्जन है राजिम के समीप दोस्तों यहाँ पर आकर है वो मिल जाते हैं, जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से हम लोग राजिम तीर्थ स्थल है उसको जानते हैं। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ पर, गरियाबंद जिला तक ही है, और उसके बाद पैरी नदी है राजिम में आकर महानदी में मिल जाती है। साथ में इसका जो सहायक नदी है वो सोंधु नदी है, और इसमें तटीय स्थल में सिरकट्टी क्या है, गरियाबंद के अंदर यदि ये पैरी नदी के नजदीक में किनारे पर है बसा हुआ जगह है। इस पर जो सोंधु नदी पैरी नदी है उसकी में जो चलने वाली जो परियोजना है उसमें सीकासार परियोजना है, जो 1995 में शुरुआत हुआ था गरियाबंद जिला में, जहां से सीकासार परियोजना है वो चलाया जा रहा था 2006 से, जिसमें 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट है वो क्या है इसमें चलाया था। तो टोटल 7 मेगावाट का यहाँ पर बिजली का उत्पादन है दोस्तों, यहाँ पर है वो किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन है वो किया जा रहा था। पांचवा है दोस्तों सूखा नदी, सूखा नदी है दोस्तों, ये इसका उद्गम है मलेवा डोंगर पहाड़ी, गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला से इसका जो सूखा नदी है उसका उद्गम है, जो विसर्जन है महानदी में आकर मिल जाता है। इसकी जो सहायक नदी उसमें कोडार नदी और घुनघुट्टी नदी है, क्या है सूखा नदी की सहायक नदी है। साथ में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन है, गरियाबंद और महासमुंद है दोस्तों। इस पर जो सूखा नदी में जो चलने वाली जो परियोजना है दोस्तों वो कोडार है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है, महासमुंद जिला में चल रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो
जो नदी प्रवाह है ये पूरा है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हो पूरा, है ना। यहाँ पर देख सकते हो जो महानदी है उसका उद्गम है सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत है, ये सिहावा पर्वत है, यहाँ से इसका उद्गम होता है ना। उसके बाद सबसे पहले दूध नदी है दोस्तों, ये दक्षिण की तरफ है ना, उत्तर और दक्षिण की तरफ से है होने वाली है ना, ये उधर उत्तर दक्षिण, तो इधर से दूध नदी सबसे पहले मिलती है। उसके बाद सिलियारी नदी आ जाती है, फिर सोंधु नदी है मिल जाती है, फिर पैरी नदी है दक्षिण दिशा की ओर से आने वाली नदी है, सूखा नदी है ये आ जाती है। इसके पहले जो कोडार नदी है, ये कोडार बांध का निर्माण करते हुए सूखा नदी में आकर मिल जाती है। फिर ये जो महानदी है वो आगे की तरफ बढ़ता है शिवरी नारायण में दोस्तों, है ना। और इधर से जो गोड्री की पहाड़ी है ना, वहां से शिवनाथ नदी के उद्गम होता है और ये शिवरी नारायण में आते हुए यहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरे इसका जो मैप है, शिवरी नारायण में शिवनाथ नदी में है ना मिल जाती है। इधर से हसदेव नदी आता है, जो चागम खर देवगढ़ की पहाड़ी से है हसदेव नदी उसका उद्गम हुआ है, वो आता है। इसमें बहुत सारे जलप्रपात भी होते हैं, अमृतधारा जलप्रपात है, कुरी नाला जलप्रपात है, गावर घाट जलप्रपात है, ये सब हसदेव नदी से होते हुए आते हैं। फिर जोक नदी हसदेव और शिवरी नारायण, ये तीनों में है महानदी में आकर है वो मिल जाती है दोस्तों, शिवरी नारायण महानदी और शिवनाथ नदी है ना, ये शिवरी नारायण में आकर मिल जाती है। उसके बाद आगे चलकर हसदेव नदी इसमें मिल जाती है, फिर आगे और जाने पर बोरई नदी है वो आकर मिल जाती है। फिर चंद्रपुर में दोस्तों फिर से 3 नदियों का संगम होता है, लात नदी, मांड नदी और महानदी, ये चंद्रपुर में है इसका संगम होता है। फिर आगे चल के महादेवपल्ली है दोस्तों, वहां पर आता है तो जो केलो नदी है ना, जो लुड़ेंग की पहाड़ी से क्या होता है उसका उद्गम हुआ है और केलो नदी में आकर है ये महादेवपाली में मिल जाती है। फिर ये आगे से निकल जाती है उड़ीसा राज्य में संबलपुर के समीप दोस्तों इप नदी है आकर इसमें महानदी में मिल जाती है और फिर से ये उड़ीसा है वो निकल जाती है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं सातवां है जोंक नदी है, तो जोंक नदी का उद्गम है दोस्तों कहाँ पर से हुआ था, देख सकते हैं जोंक नदी है दोस्तों, ये इसका जो प्राचीन नाम है उसको पलाशनी के नाम से है जाना जाता था जोंक नदी को, और इसका उद्गम है सोनबेरा का पठार उड़ीसा गौरागढ़ पहाड़ी से है वो क्या छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है दोस्तों। जो जोंक नदी है दोस्तों उसका जो उद्गम है सोनबेरा पठार है, वहां से हुआ है, जो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। गौरागढ़ पहाड़ी से फिर वहाँ उड़ीसा से आते हुए दोस्तों रिटर्न ये क्या छत्तीसगढ़ में आता है, ये इसका जो जल है वो प्रवाह की दिशा वो छत्तीसगढ़ की ओर है, तो जो गौरागढ़ पहाड़ी है वहां से होते हुए क्या छत्तीसगढ़ में ये प्रवेश कर जाती है। जो यहाँ का जो पठार है दोस्तों उसका विस्तार उड़ीसा राज्य में, साथ में जो कुछ भाग है दोस्तों गरियाबंद और महाजिला के अंतर्गत है वो आते हैं, जिसकी वजह से जोंक नदी इधर रिवर्स होकर आते हैं। और जो जोंक नदी है दोस्तों उसका जो कुल लंबाई है 210 किलोमीटर है, जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में है वो मिला हुआ है। साथ में इसका विसर्जन है महानदी में शिवरी नारायण के निकट है क्या हो जाती है जोंक नदी है वो आकर महानदी में मिल जाता है दोस्तों। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो महासमुंद और बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ के दोनों जिला बलौदा बाजार और महासमुंद में इसका प्रवाह क्षेत्र है। साथ में इसमें जो चलने वाली जो परियोजना है उसमें महासमुंद में जो जोंक परियोजना जोंक नदी परियोजना है वो संचालित है, और जोंक बिलार परियोजना भी यहाँ पर दोस्तों बलौदा बाजार में संचालित हो रहा है। सातवां है दोस्तों लात नदी, लात नदी दोस्तों जिसका उद्गम है रदन की पहाड़ी सरायपाली महासमुंद से हुआ है और इसका विसर्जन महानदी चंद्रपुर में हो जाता है। फिर सुरंगी नदी है दोस्तों सारंगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र है रायगढ़ में, और महानदी में आकर ऊंग नदी के माध्यम से उड़ीसा में मिल जाती है। उसके बाद बलमदेही नदी है बारनवा पारा क्षेत्र से आते हैं महानदी, नंदनिया बलौदा बाजार ये सब चीज आती है, और 7 देवधारा जलप्रपात है ये भी महासमुंद से आते हुए चले जाते हैं। तेल नदी है दोस्तों उसका उद्गम है देवभोग गरियाबंद से है वो हुआ है, और इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों उसमें आपको महानदी की सहायक नदी है दोस्तों तेल नदी है ये। अब ये तो हो गया दोस्तों दक्षिण की ओर से बहने वाली नदी। अब ये उत्तर दिशा की ओर से बहने वाली दोस्तों उसका जो है उसमें क्या है शिवनाथ नदी, जो शिवनाथ रिवर है दोस्तों महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों शिवनाथ नदी का उसको सुनी नदी के नाम से है दोस्तों जाना जाता था। इसका जो साक्ष्य मिलते हैं वो मत्स्य और वामन पुराण में दोस्तों शिवनाथ नदी के बारे में जानकारी है वो मिलता है, जिसको उस टाइम में इसको जो मत्स्य और वामन पुराण है उसमें इसको शिवा नदी के नाम से जिसको सुनी नदी और शिवा नदी के नाम से जाना जाता था। साथ में इसका जो उद्गम है वो गोंडरी गांव है गढ़चिरौली महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र से शिवनाथ नदी का उद्गम है ना। इसका जो पहले इसको जो इसका उद्गम स्रोत माना जाता था पहले वो पाना बरस पठार है के कोलगुल से है दोस्तों, इसको इसकी उत्पत्ति है वो उद्गम है वो हुआ है करके माना जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में इसको गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र इसका उद्गम माना जाता है।
साथ में दोस्तों ये जो शिवरी नारायण के निकट जाकर महानदी है में है दोस्तों समाहित हो जाती है, और इसका जो कुल लंबाई है शिवनाथ नदी का वो 290 किलोमीटर है वो बहते हैं। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे दूसरी लंबी नदी है दोस्तों शिवनाथ नदी, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों महानदी, है ना, जो 858 किलोमीटर तक है वो बहती, लेकिन छत्तीसगढ़ में भले ही वो 286 किलोमीटर है बहती है। साथ में जो शिवनाथ नदी है दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र है वो 8 जिला से होकर जाता है, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी से, राजनांदगांव से, दुर्ग से, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। तो ये 8 जिलों से होकर दोस्तों क्या है शिवनाथ नदी है वो इसका प्रवाह क्षेत्र है। साथ में इसके जो शिवनाथ नदी के तट में जो बसे हुए शहर है दोस्तों वो है तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, दुर्ग है जो शिवनाथ नदी के तट में बसे हुए है, नांदघाट है बेमेतरा में, मदकुद्वीप है मुंगेली में, और सोमनाथ है ये बलौदा बाजार में, है ना। ये जो चारों जो शहर है दोस्तों बेमेतरा, मुंगेली, बलौदा बाजार, दुर्ग, ये सब क्या है अलग अलग जिले हैं जो अलग अलग जगह पर है ये तटीय शहर है वो बसे हुए है। साथ में जो शिवनाथ नदी है दोस्तों उसमें मोंगरा बैराज परियोजना भी ये भी संचालित है, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो इसका पूरा मैप है उसको देख सकते हैं, जो गोड्री की पहाड़ी है वहाँ से महाराष्ट्र, वहाँ से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, फिर खरखरा नदी है, जो बाकी ये सब सहायक उत्तर और दक्षिण की तरफ से जो शिवनाथ नदी है उसकी सहायक नदी है दोस्तों कौन कौन से, तो देखिए इसकी जो सहायक नदी है उसमें खरखरा नदी आ जाती है, तांदुला नदी ये आ जाती है, सुरही नदी आ जाती है, यहाँ पर पिपरिया, आमने नदी और मुस्का नदी ये खैरागढ़ में तीनों त्रिवेणी संगम के रूप में मिल जाती है, और फिर आगे चलकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। फिर नांदघाट के समीप दोस्तों ये हाथ नदी है वो आकर मिल जाती है जो कबीरधाम से है वो निकला हुआ है। फिर आगे चलने पर सोमनाथ में दोस्तों यहाँ पर सोमनाथ में पेटीचुआ की पहाड़ी से जो खारू नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों वे आकर सोमनाथ में है वो मिल जाती है। फिर आगे चलने पर दोस्तों मदगुद्दीप आता है, जहाँ पर मनियारी नदी है दोस्तों मधुकुद्वीप में आकर है मिल जाती है। यहीं पर दोस्तों क्या है ना, एक भव्य मेले का आयोजन है वो किया जाता है मधुकुद्वीप में, प्रति वर्ष है वो होता है ना, जो जैन समुदाय है उनका जो यहाँ पर भव्य मेला है वो होता है। आगे चलने पर दोस्तों मधुकुद्वीप से आगे चलने पर मानिक चौरा नामक स्थान आता है दोस्तों, जहाँ पर खारंग नदी और अरपा नदी, है ना, खारंग अरपा नदी है आकर है मानिक चौरा के पास है वो मिल जाती है, और खारंग नदी है अरपा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। फिर आगे जैसे ही बढ़ता है तो यहाँ से जमुनिया नदी है आकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद लीलागर नदी है दोस्तों मल्हार से होते हुए शिवरी नारायण के पहले पहले है यहाँ पर लीलागर नदी है वो मिल जाती है। फिर आगे जाने के बाद जब शिवरी नारायण तक पहुँचता है दोस्तों तो शिवनाथ नदी है शिवरी नारायण में जोक नदी और शिवनाथ नदी के साथ महानदी में ही मिलकर आगे प्रवाहित हो जाती है, और फिर ये महानदी के नाम से है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।